हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये आपका एग्जाम हुआ है 2 अगस्त 2023 को शिफ्ट 1 का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, कह रहा है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी धनराशि का कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपये लगाया है तो 140 हो जाए तो इसमें ब्याज कितने मिलेगा, 40 का। ये जो क्या होगा आपका प्रिंसिपल होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका अमाउंट होगा, ये आपका क्या होगा एसआई होगा। ठीक है, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो SI कितना मिल रहा है हमको 40 इंटू 100। प्रिंसिपल हमारा कितना है, वो हमेशा 100 ही होता है, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है हमें, सॉरी हाँ टाइम पूछा गया है तो उसमें कुछ नहीं दिक्कत है, इसको यहाँ पर कर दो और यहाँ पर R कर दो। ठीक है, तो R की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो काटा पीटी मचा दो बस 20 3, तो 6 से ही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले त्रिज्याओं वाले दो वृत्त संकेंद्रित हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। ठीक है, देखो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। तो 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो जो छोटे वाले की जीवा है वो 12 मतलब त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बड़े वाले की जो त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो इसको स्पर्श करते हुए जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है ये लाइन क्या है, सेंटर से इसको 90 डिग्री पर डिवाइड करती है। तो इसका मतलब होगा ये हमारा ये ट्रिपलेट फॉलो करेगा 5 12 13। तो 12 13 दिया हुआ है तो ये वाली वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये अगर इतनी 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि सेंटर से अगर जीवा पर लंब डाले तो इसको 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो 5 5 टोटल साइड कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखो तीसरा देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित दंड आलेख एक दुकान में एक दिन में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री को दर्शाता है। दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, कह रहा है प्याज चीनी चावल गेहूँ। कह रहा है क्रमशः गेहूँ और चावल की बिक्री के बीच का अनुपात। ठीक है, गेहूँ कहाँ पर है, ये है, चावल यहाँ पर, तो इनकी बिक्री के बीच का अनुपात, तो इनका अनुपात क्या होगा। देखो ये 20 है और ये 10 है, तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, चीनी और प्याज की बिक्री के बीच का अनुपात क्या देखिए, चीनी और प्याज, तो चीनी यहाँ पर है और प्याज यहाँ पर, तो इनके अनुपात क्या है, देखो सेम एक ही लाइन पे हैं तो 1:1 होगा। तो 1:2 रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का है भूषण की मासिक आय 45,000 है, उसका मासिक खर्च 33,000 है। यदि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि होती है, उसके मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है, तो उसकी नई मासिक बचत कितनी होगी। देखो मासिक आय कितनी है 45,000 है। ठीक है, उसका मासिक खर्च कितना है 33,000 है। तो देखो ये तो इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो जो सेविंग्स होगी तो 45 - 13 12,000 की। ठीक है, अब कह रहा है मासिक आय में 22% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो 22% की वृद्धि मतलब 1.22% की वृद्धि है। ठीक है, तो 45,000 इंटू 1.22, इसे सॉल्व करोगे तो 3 0। ठीक है, 5 दूनी 10, 12 पंच 60 61 इंटू, फिर से देखो 3 0 1 2 3। ठीक है, अब सॉल्व करोगे 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 एकम 4 0 0 0 0 8 1 9 8 6 14 4 1 5। ठीक है, तो 54,900, तो जो नया वेतन हो जाएगा वो 54,900 हो जाएगा।
और उसके मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है। तो 11% का देखो, कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होती है। अगर 11 की वृद्धि होगी तो 111 हो जाएगी। परसेंट में है तो बट्टे में 100 आ जाएगा। तो बट्टे में 100 को 2 जीरो को लिख सकते हैं, 2 ढेर बार पॉइंट लगा सकते हैं, तो 1.11 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो 3300 का 33,000 का 1.11 निकाल लो। ठीक है, तो देखो ये 3 जीरो ऐसे ही। ठीक है, अब तो 33 से कम 33 हासिल गया 3, 33 से कम 33 नहीं 36, 33 कम 3 नहीं 36। ठीक है, 36,630। अब कह रहा है उसकी नई मासिक बचत कितनी होगी, तो बस इसमें से घटा दो। ठीक है, 54,900 में 36,630, 10 में 3 गया 7। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें आखिरी डिजिट में 7 आ रहा है, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। तो इनका जो टोटल हो जाएगा वो 150 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, आपको पता होना चाहिए कि जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है सम अपॉन नंबर ऑफ गिवन डाटा। तो 150 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है सबसे छोटे सदस्य की आयु है वो 4 वर्ष है। ठीक है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले, तो अगर छोटा सदस्य का जन्म नहीं हुआ होगा तो टोटल तो सदस्य उनके 5 रहे होंगे। ठीक है, अब 4 साल पहले सभी की आयु 4 साल कम हो जाएगी, तो 6 लोग हैं तो टोटल आयु कितनी कम हो जाएगी 24 साल। ठीक है, तो 150 में से 24 घटा देंगे, कितना बचेगा 126। और इसी में क्या कर देंगे 5 का, अब एवरेज निकालना है तो 5 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो 5 दूनी 10, 50 25, 25.2 वर्ष। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो 6वां देखते हैं। कह रहा है कि सुहास एक 3.5 मीटर लंबा पेड़ और 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस प्रकार अवस्थित है कि ज़मीन पर उनके आधार एक रेखास्थ है, यानी एक रेखा पे है। ठीक है, पेड़ सुहास और इमारत के बीच में स्थित है। ठीक है, जो पेड़ है वो सुहास और इमारत के बीच में स्थित है। पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ का शीर्ष और इमारत का शीर्ष एक ही पंक्ति में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सुहास की आंखें ज़मीन से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है। तो सुहास से कितनी दूरी पर पेड़ स्थित है, देखो ये सुहास होगा। ठीक है, ये पेड़ होगा और ये क्या होगा आपका इमारत होगी। ठीक है, देखो सुहास की जो आंखें हैं वो 1.8 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, यहाँ तक की डिस्टेंस 1.8 मीटर हो गई। अब जो पेड़ की लंबाई है वो दी हुई है 3.15 मीटर। ठीक है, सुहास यहाँ पर है, ये पेड़ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बिल्डिंग है। तो अब ये टोटल जो लंबाई है इमारत की वो 11.25 है। तो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 3.15 होगा। ठीक है, अगर इतने इसको ए कुछ नाम देते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, देखो रहा ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब देखो इतनी लंबाई हमें निकालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, एजी की लंबाई, तो एजी की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 11.25 टोटल लंबाई में से ये बिल्डिंग की लंबाई थी 3.15 माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो 5 5 गया 0, 2 में गया 1, 11 में 3 गया 8। अब देखो हमें ये बी आई की लंबाई निकालनी है। ठीक है, इस बी आई की लंबाई में फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर बी आई की लंबाई फाइंड करनी है तो
यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई वो 1.8 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, आई की। अब यहाँ पे इसकी लंबाई निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3.15 में 1.8 घटा देंगे। तो ये जो लंबाई आ जाएगी यहाँ तक की 1.35 आ जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अभी एक चीज़, इन्होंने पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो इमारत और पेड़ के बीच की जो दूरी है वो 45 मीटर है, ठीक है। तो हमें ये सुहास से कितनी दूरी पे पेड़ स्थित है, यानी अगर हम लोग सी आई की लंबाई निकाल लें, दोनों की लंबाई सेम होगी, तो इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे अब ट्राइंगल बी सी आई में एंड ट्राइंगल ए बी जी में। तो देखो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, क्यों, इन्होंने बोल रखा है कि आँख, पेड़ का शीर्ष और इमारत का शीर्ष एक ही पंक्ति में, इसका मतलब सेम एंगल बना रही होंगे, ठीक है। ये 90 है, ये भी 90 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो 97 वाली साइड क्या है, बी सी है, ठीक है, इसमें 97 वाली साइड क्या है, ए बी है, और ये एंगल इक्वल सामने वाली साइड क्या है, बी आई है, ठीक है। और इसमें ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, आपस में इक्वल है। सामने वाली साइड कौन सी है, ए जी, बस सॉल्व हो जाएगा हमारा। बी आई दो, बी सी की लंबाई क्या है, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी से खेल नहीं खेलना है हमको, ठीक है, बी सी से खेल नहीं खेलना है, तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी, सी आई होगी, ठीक है, अपॉन ए के सामने वाली साइड क्या होगी, बी जी। अगर ये यहाँ 45 है तो ये भी 45 ही होगा। तो सी आई हमें निकालना है, एक्स लिख लो, बी जी हमें पता है 45 है, ठीक है, और बी आई पता है, बी आई हमारी है कितनी आई थी, 1.35, सॉरी 1.35, ठीक है। और ए जी कितना दिया हुआ है, 8.10, बस सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल आउट, ठीक है। इसको ज़रा काटोगे तो यार 16 5 80 और 5 दूनी 10, ठीक है। और इसको काटोगे तो 27 बना 135, इसको 9 से काटो तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, ठीक है, 9 पना 45, 9 दूनी 18, 9 3 27, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 15/2। तो बस सॉल्व कर लेंगे 7.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 माह की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ऋण पर दी गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 है तो ऋण पर दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हो रहा ये 1 वर्ष, ठीक है, 1 ईयर और 9 मंथ है, ठीक है। तो 1 ईयर के लिए तो देखो 10% पे ही दर पे हमारा जो ब्याज मिलेगा, तो इसका मतलब होगा 10 से वो कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 10% को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/10, यानी 10 रुपये मिलेगा, उस पर प्रिंसिपल होगा तो 1 रुपये ब्याज मिलेगा, 10 से 11 हो जाएगा। अब देखो 9 महीने की बात है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है ये 12 महीने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। 12 महीने पे कितना मिलता है, 10, तो 9 महीने के लिए हमें निकालना है, 3 3 9, 3 6 12, 2 5 10, 2 3 4, तो ये हो जाएगा 15/2%। अब परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा, 100, 5 15 और 20 दूनी 40, ठीक है। बेसिकली 3/40 हो जाएगा। तो 40 वाली अगर आप 40 पे लगाओगे 3 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, कितना हो जाएगा 43। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो 400, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो 11 33 और 11 33 हो गया, ठीक है। 11 चौके 44, 3 47, ये हो गया आपका अमाउंट। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका सी आई। तो जो 73 वाली वैल्यू दी गई है वो 1460 दी गई है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, धनराशि, जो कि धनराशि कितनी है, 400 है। 73 दूनी 146, तो 20 गुणे 400 यानी 8000। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है इसका मान क्या होगा। देखो यार ये चीज़ आपको पता हो जानी चाहिए, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab, ठीक है। तो अपने को अब पता होना चाहिए कि यहाँ पर a + b यानी 5x + 3y का होल स्क्वायर माइनस 5x - 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, a की जगह 5x और b की जगह 3y। तो 5x + 3y की वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225,
माइनस 5x माइनस 3y, इसको ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 3 60, ठीक है। अब बचेगा एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको काटोगे तो 3, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। ये हो जाएगा 225, 5x माइनस 3y, इसको उठा के इधर ले आओ, 225 माइनस 180, तो 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 45, अंडर रूट लेंगे इसका, तो रूट 45 इक्वल टू 5x माइनस 3y, ठीक है। अब इसका अंडर रूट लेते हैं तो ये होता है 45 यानी 3√5। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ठीक है। कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है, तो मैं एक फॉर्मूला पता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 कॉट स्क्वायर थीटा यानी 9/17 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 17 का स्क्वायर 289। तो देख लिया 289 किस ऑप्शन पे, दो एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, ठीक है। 289 है तो सॉल्व कर लो, एक सही 81/289, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करने का तरीका क्या होता है, बस यही हमारा आंसर हो गया। दो क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं 9, 24 और S, निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखो जब कभी भी क्या होता है दो भुजाओं का योग, ठीक है, तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, ठीक है। तो A + B है 9, 24 9 कितना हो गया 33, एक उल्टा में अंतर से ज़्यादा होता है, ठीक है, सॉरी अंतर से ज़्यादा होता है, ठीक है। 33 है, ठीक है, 33 से क्या होगा ये कम होगा और अंतर से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 24 29 गया 15 9 24, तो ये आपका 33 > S > 15, 33 > S > 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, जीनत और नसरीन 1.2 किलोमीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में भाग लेती हैं। वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 18 किलोमीटर पर घंटा और 27 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ शुरू करती हैं। यदि वे एक दिशा में दौड़ लेंगी तो कितने समय में मिनटों में बाद पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ही दिशा में दौड़ लेगी, तो एक ही दिशा में दौड़ेंगे हमेशा चाल क्या हो जाएगी माइनस 27 पे 18 के 9, ठीक है। टोटल दूरी कितनी है 1.2। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब इसने पूछा गया है ये क्या है ना घंटे में आया है, इसको मिनट कन्वर्ट करो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पॉइंट से एक जीरो चला जाएगा, ठीक है। 3 3 9, 3 4 12, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो क्या कह रहा है, कह रहा है x + 1/x = 7 है, x² + 1/x², तो सिंपल सा है, इस नंबर का कर दो स्क्वायर 49, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ ले लो -2, बस 47 हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% का डिस्काउंट भी देता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 100 रुपये की चीज़ है, वो 180 पे 80% अधिक होगा यानी 180 पे अंकित करेगा और 48% की छूट देता है यानी 52% में बेचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 26 दूनी 52 और 50 100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 गया, तो 18 × 26 बटे 5, तो 18 छंग 108, 36 10 46 बटे 5। तो इसको सॉल्व करो 15 45, ठीक है, और 18 5 दिया 15, 93 से 3 बटे 5, ठीक है। तो ये 93 से 3 बटे 5 पे, तो अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितने होगा, इसको मान लेते हैं यार 94, ठीक है। तो 6 और ये 5 में से 3 कितना कम है 2, 6 से ही 2 बटे 5। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्या दिए गए वृत्त आरेख और तालिका का अध्ययन करो, ठीक है। वृत्त आलेख में एक महीने में एक पार्क में
पर्यटकों के आयु समूह के प्रतिशत वितरण को दर्शाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कह रहा है वहाँ कुल 2000 पुरुष पर्यटक और 1500 महिला पर्यटक थे। ठीक है, तो 2000 पुरुष होंगे, 1500 महिला होंगी, टोटल जो लोग आएंगे वो कितने हो जाएंगे 3500। ठीक है, यही वैल्यू होगी 100% की, तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी 35 आ जाएगी। तो कह रहा है कि 25 से 35 आयु वर्ग के पुरुष पर्यटकों की संख्या। ठीक है, 25 से 35, तो 25 से 35 निकालो। यहाँ पर क्या है, ये वाला ग्राफ शो कर रहा है 25 से 35 27%। ठीक है, मतलब 3500 का 27% बटे में 100। ठीक है, अब पुरुष पर्यटक संख्या, तो पुरुष कितने पर्यटक आ रहे हैं 60%। ठीक है, तो 60 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गायब और 1 जीरो से 1 जीरो गायब। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 तियाँ 6, तो 7 का 21 गुणे 27, 27 से कम 27। ठीक है, 27 दूनी 54 और 2 56, 567 हो गया। ठीक है, और बेसिकली उन्होंने अनुपात पूछा यार, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख लो। अब कह रहा है कि 45 से 60 आयु वर्ग की महिला पर्यटकों की, तो 45 से 60 किधर है भाई, कौन सा ग्राफ है 45 से 60, ये है। ठीक है, ऑरेंज वाला, तो 29% है, यानी 3500 का 29%। ठीक है, 29 बटे 100 कर लो, इंटू 20% महिलाएँ हैं तो 20 बटे 100 कर लो। ठीक है, रेशियो पे क्या लेना है आपको, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो। ठीक है, और 5 में 10, 5 सत्तर 35 काट लो, 2 एक कम 2 काट लो, तो 21 गुणे 27, 7 गुणे 29, 7 3 का 21, तो 27 3 का 81 रेशियो 29 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 42 पाई सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखो आधार की परिधि क्या होगी, वो 2 पाई आर होगी। ठीक है, 42 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से काट देंगे 21, तो आर वाला कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। शंकु का आयतन 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21 गुणे 21 इंटू, ठीक है, एच है 24, 7 का 21 कट गया। ठीक है, 21 चौको 84, 21 दूनी 42, 8 50, 22 चौको 88, 22 पंचे 110। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कर दीजिए। देखो जितना कम देता है, कितना है, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, वो देता है 920 ग्राम। कितना ग्राम कम दे रहा है 80। ठीक है, किससे कम दे रहा है वो 920 से, इंटू 100, 23 चौको 92, 4 दूनी 8। ठीक है, तो कुल मिला के हो गया 200/23। ठीक है, तो आपको पता है 23 अट्ठे 184 होता है। ठीक है, और 160, 23 और 23 छक्का 138। ठीक है, तो 23 सत्ते 100 भाग दे ही देते इसको, 23 का 200। ठीक है, तो 23 अट्ठे 184 बचेगा 16। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, 23 का 138, तो ये बचेगा 10 में 8 गए 2। ठीक है, और 4 में 3 गया 1 मिनट, 5 में 3 गया 2। ठीक है, 22। फिर इसमें अगर जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 23 नहीं, 207। ठीक है, तो 8.69, तो जो कि होता है लगभग 8.70। कह रहा है कि यार 25 और 45 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो यार ये फॉर्मूला याद रखना, B² बराबर AC। यहाँ ये होता है प्रथम समानुपाती, यहाँ ये होता है द्वितीय, और यहाँ ये होता है तृतीय। ठीक है, तृतीय चाहिए तो C = B²/A। तो B की वैल्यू 45 × 45, A की वैल्यू 25, 50 25
5 45, 5 9 45, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 81। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि ए है एक काम को 15 दिन में करता है, बी है उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, वो 5 दिनों तक एक साथ मिलकर उसी काम को करते हैं, शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। सी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो ए करता है एक काम को 15 दिन में, बी करता है 25 दिन में, तो अगर टोटल वर्क निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो ए की क्षमता आ जाएगी 15 5 75, बी की क्षमता आ जाएगी 75। ठीक है, अब बोलना है कि 5 दिनों तक उन्होंने साथ मिलकर काम किया है। ठीक है, तो ए प्लस बी अगर साथ काम करेंगे तो एक दिन में करेंगे 8 यूनिट, अगर 5 दिन में करना हो कितना कर लेंगे? 40 यूनिट। तो टोटल काम 75 था, 40 हो गया, कितना बचेगा? 35। ये हो गया होगा रिमेनिंग वर्क यानी शेष काम। ठीक है, अब कह रहा है सी अकेला उसी काम कितने दिन में करेगा? ठीक है, एक मिनट या लफड़ा है लफड़ा है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब कहाँ यहाँ पर दो कह रहा है शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में किया जाता है, तो अब शेष काम जो बचा हुआ है 35 है। ठीक है, ए और सी द्वारा 4 दिनों में किया जाता है। ठीक है, तो ए की क्षमता तो को पता है हमको 5 है, सी की क्षमता हमको पता नहीं है। ठीक है, तो उसको मान लेते हैं एक्स। टोटल दिन कितने लग 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 35 4 5 20 प्लस 4x। तो यहाँ से हम लोग क्षमता निकाल लेंगे सी की, तो x इक्वल टू हो जाएगा 15/4। ठीक है, तो 4 3 12 और 4 7 28 4 5 20। ठीक है, तो सी अकेला उसी काम कितना करें? सी की क्षमता 15/4 है। ठीक है, और टोटल काम कितना है? 75। 15/4 से भाग दे दो, 15 5 75, 15 5 को 20। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो, नीचे दी गए प्रश्न का उत्तर भी देना है। ठीक है, कह रहा है किस कॉलेज में वाणिज्य में सबसे कम छात्र हैं? तो देखो यार सिंपल सी बात है, या तो देखने ही पता चल जाएगा, सी पे है सबसे कम छात्र हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं थी इसको लंबा चौड़ा करने की। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा ए बी केंद्र ओ से होकर एक रेखा से बिंदु बी पर मिलती है, ओ बी बराबर 10। तो ए बी की लंबाई क्या करो? देखो रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। ठीक है, वाले एक वृत्त के एक बिंदु पर ए पर एक स्पर्श रेखा ए बी। ठीक है, तो स्पर्श रेखा मान लो यहाँ पर होगी, ये ए पॉइंट हो गया और ये हो गया बी। ठीक है, और केंद्र ओ से होकर ये बी पे मिलती है, तो आपको पता है ये एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, जहाँ पर ये स्पर्श करती है और केंद्र और त्रिज्या से होकर जाएगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो त्रिज्या कितनी हुई? 6। ओ बी है, ये ओ है, ये 10 दी हुई है, तो यार ये 8 हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, क्योंकि ट्रिपलेट होता है ना 6 8 10 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है 2x + 2/x = 5। तो x³ + 1/x³ + 2 का मान कितना होगा? देखो रहा यहाँ से ऊपर से इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो क्या जाएगा? x + 1/x = 5। तो x + 1/x = कितना हो जाएगा? 5/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x³ + 1/x³, ये क्या हो जाएगा? इस नंबर का क्या कर लेंगे? होल क्यूब कर लेंगे, माइनस इसका 3 गुना 5/2। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125/8 माइनस 15/2। 8 125 2 का भाग देंगे, 8 में 4 हो जाएगा, 15 × 60 65/8। ठीक है, एक मिनट कुछ मिस्टेक करे होगी क्या? अच्छा एक मिनट, यहाँ तो ये x³ + 1/x³ आया 65/8। अभी हम लोग +2 भी करना है, तो 65/8 + 2। ठीक है, हमने तो इतनी वैल्यू निकाली है, तो +2 करोगे तो 8 दूनी 16 और +65 71 10 81/8। अब हमारा आंसर हो जाएगा देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब देखो इसमें एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप थीटा इक्वल टू क्या ले लो? √2 ले लो, सॉरी 45 ले लो। ठीक है, जैसे 45 लोगे cos 45, तो cos थीटा तो दोनों तरफ कॉमन आ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 - 1, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है बेसिकली। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/√2 + 1।
ये 1/√2 और ये देखो रहा है, ये √2 + 1 उधर जाएगा और ये प्लस √2 - 1 उधर जाएगा /√2 a - b a + b a² - b²। तो +1 - 1 कैंसिल, ऊपर हो गया 2√2 /√2, √2 से √2 गया तो ओनली 2 बचा, ठीक है। नीचे तो इसका स्क्वायर 2 होगा, 1 तो 2 - 1 1 बचेगा। तो अब लोग चेक करें 2 किस पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो रहा, यहाँ अगर 45 रखोगे तो ये 1/2 होगा sin स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पर तो कट के 1 आएगा, यहाँ पर देखो ये सेम वही 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर रखोगे तो 2 गुणे से 45 की वैल्यू क्या होती है √2, तो √2 का स्क्वायर 2, 2 दूनी 4। तो बस एक ऑप्शन होगा जहाँ पर cos 45 वैल्यू 1 रखने पे 2 × 1 2 मिलेगा, ठीक है। बाकी यार इसको सिंप्लीफाई भी आसानी से आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। cos थीटा बाहर आ गया, ये sec थीटा +1 प्लस sec थीटा -1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा -1। तो cos थीटा इंटू 2 sec थीटा, आपको पता है sec थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 2 अपॉन, अब ये sec स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा -1, ये cos स्क्वायर थीटा एलसीएम लोगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, तो cos अपॉन sin क्या होता है cot स्क्वायर थीटा। अब तो कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो जिसका अल्टरनेट का जोड़, ठीक है, 11 के मल्टीपल ये 11 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो 5 3 8 5 13 7 2 9 6 15, ठीक है। इनका घटाओगे तो 2 मिलेगा, तो और इक्वल टू भी नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या होगा ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्यों को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद भी शोरूम के मालिक को 20% का प्रॉफिट होता है। प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या, देखो MPCP, ये हमेशा 100 प्लस प्रॉफिट होगा, ये 100 माइनस डिस्काउंट होगा, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, ठीक है। 20% का लाभ हो रहा है तो 100 + 20 कितना हो जाएगा 120। इसमें 100 रुपये में 10 रुपये का घाटा हो रहा है, कितना हो जाएगा 90। तो 30 × 90 30 को 20, तो 4:3। देखो यार क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है sin A + sin स्क्वायर = 1 cos स्क्वायर A + cos की पावर 4। तो ये हमेशा याद रखना ये 1 ही होता है, ठीक है। बट इसको मैं प्रूव करके बता देता हूँ। sin स्क्वायर sin A है, ये sin स्क्वायर A इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर A। तो sin A = हो जाएगा ये cos स्क्वायर A। अब देखो रहा है ये cos स्क्वायर A, इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो अब इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर A का होल स्क्वायर। तो इसकी cos स्क्वायर A की वैल्यू क्या है sin A, बस sin स्क्वायर A, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है।